प्यारे बच्चों, वातायन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है हमारे तमाम शिक्षक बंधुओं का और उन दर्शकों का जो लगातार वातायन हिंदी के प्रति पूर्ण आस्थावान है। सभी को प्रणाम है। बच्चों, आज एक समस्या सभी के सामने उपस्थित है। कक्षा 12 पास करने के बाद वह एक नए क्लासेस की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है। जीवन में भी तमाम ऐसी समस्याएं आ रही हैं जहां पर उसे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम होता है। परिवर्तन तो होगा। और बच्चों, सबसे बढ़िया बात होती है कि हम जीवन के अंत में जान पाते हैं कि हमें प्रारंभ में क्या करना चाहिए। जो हमें प्रारंभ में करना है वो अंत में जान पाते हैं। इसलिए इन वीडियो के माध्यम से जो हम लोग ये वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, ये अपने जीवन के अनुभव होते हैं। हम जहां पर उनको महसूस करते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए या तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जो जीवन की में संघर्ष की स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों, परिवर्तन सब चाहता है, लेकिन परिवर्तन की दिशा क्या हो? परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक आप स्वतः परिवर्तन करते हैं और एक परिवर्तन अपने आप होता है। प्रकृति परिवर्तन करती रहती है। हमारे हाथ में अगर हम देख रहे हैं तो आज 25 साल 30 साल पहले मोबाइल नहीं था, नेट का जमाना था। नेट कितना सीमित था। आज हम देख रहे हैं गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में सारी बातें परिवर्तित होकर के दृष्टिगत हो रही हैं। बच्चों, आवश्यकता होती है कि जीवन में उठना बैठना, खाना पीना, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये वास्तव में जीवन को श्रेष्ठ बनाने में महती भूमिका निभाती हैं। हमें ये समझना है कब, कहां, कैसे बोलना है, कितना अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करना है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जिसे उठना बैठना, खाना पीना, चलना ये नहीं आया, उसका जीवन बहुत ऊंचाइयों तक जाना, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं जा सकता है, लेकिन कठिनता उसे अवश्य महसूस होगी। बच्चों, इसलिए जरूरी होता है कि जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को भी हम अवॉइड ना करें। छोटी छोटी बातें आती हैं, लगता है कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये नहीं होगा तो छोटी बात है, लेकिन कल वो छोटी छोटी बातें आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देती हैं। इसलिए हमें हर छोटी छोटी बात को बड़ी गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। छोटी छोटी ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां हमारे आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं। लोगों के जीवन में एक नया सवेरा, एक नया उजाला, एक नया प्रकाश भरती हैं ये। बच्चों, एक धनी व्यक्ति था और उसके घर में संयोग से आग लग गई। नौकरों के माध्यम से उसने सारा सामान बाहर निकलवाया। सामान बाहर निकलने के पश्चात उसे एक बात याद आई कि उसका नवजात शिशु घर में रह गया है। नवजात शिशु, छोटा बच्चा घर में रह गया। सारे लोग परेशान हो गए, चीख पुकार मच गई। लेकिन साथियों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे जीवन में जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका आकर्षण कितना रहा। हम बहुमूल्य वस्तुओं के आकर्षण में तो लिप्त रहे, लेकिन वास्तविक जो बहुमूल्य वस्तु थी मेरे लिए, मेरा बच्चा, उसको नहीं समझ पाए हम। और अंततो गत्वा सेठ केवल विलाप करता रह गया, केवल रोता रह गया। बच्चों, बातें तो केवल छोटी सी महसूस हो रही है, लगती भी है हमको है, लेकिन इसके पीछे जो संदेश है, जो प्रेरणा है, जो हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है, वह होता है कि हमने वस्तुओं के बाह्य आकर्षण में अपने जीवन को लगा दिया। हमने छोटी छोटी बातों का महत्व नहीं दिया। हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे लिए बहुमूल्य क्या होता है। ये बाह्य आकर्षण होता है या ये वस्तुएं होती हैं। इसलिए जब भी जीवन में संघर्ष स्थितियां आती हैं तो हमें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए इन बातों को महसूस करना होता है। बच्चों, चलते चलते आज कोविड-19 अपने स्थिति को
शायद भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लिए हुए है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा 4 पंक्तियों के माध्यम से। मेरा कहना है कि अपनी लगन में जितना हो अपना भरोसा, अपनी लगन में जितना हो अपना भरोसा, मंजिल मिलेगी राह बनाने का वक्त है, मंजिल मिलेगी राह बनाने का वक्त है, बिखरे हुए गुलशन को सजाने का वक्त है, रोते हुए इंसान को बचाने का वक्त है, रोते हुए इंसान को बचाने का वक्त है। साथियों, हम सभी थोड़ा सा प्रयास करें और इस मैसेज को, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन एक निवेदन चलते चलते कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें और आप 2 लोगों को शेयर करते ही हैं तो निश्चित रूप से आप करेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद है।